जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके दुख दूर करें, सबके घर में सुख शांति हो, यही मेरी आशीर्वाद है, यही मेरा कामना। तो मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ कि हमारे 4 धर्म हैं। 4 धर्मों में जो जो भी हमारे संत लोग हुए हैं, संत पीर पैगंबर, उनकी विचारधाराएं क्या थी। तो मान लो ईसाई लोग हैं, मैंने बाइबल भी पढ़ी। ईसाई लोग क्या करते हैं, उनकी विचारधारा है कि ईसा मसीह परमात्मा का बेटा है और वो हम परमात्मा ने उनको लोगों को ज्ञान देने के लिए, इस अंधकार से दूर करने के लिए दुनिया में भेजा। तो ऐसे ही मुसलमान लोग चार दीवारी में अल्लाह अकबर कहते हैं। तो अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है कि अल्लाह मीन्स परमात्मा, अल्लाह अकबर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर परमात्मा ही सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये होता है। तो परमात्मा ही सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये होता है। तो परमात्मा ने परमात्मा कोई बेवकूफ़ थोड़े ना है, परमात्मा बहरा भी नहीं है। आप इतनी इतनी ऊंची लाउड स्पीकर लगा लगा के परमात्मा को अल्लाह अकबर ऊपर आसमान पे देखते हो, तो वहाँ ऊपर आसमान पे पुकारते हो ऊपर वाला। वो तो सब जगह विराजमान है, सब लोगों को एक ही दृष्टि से देखता है। तो ये तो हुई उसकी बात। अब आ जाए हिंदू। हिंदू तो लोग सोचते हैं हम तीर्थ स्नान कर लें, मंदिर में चले जाएं, पूजा पाठ कर लें, तो ये हमें परमात्मा के की हम भक्ति कर रहे हैं। तो वो उनकी हद वहीं तक सीमित है। गुरुद्वारे में चले जाओ तो गुरुद्वारे में तो सभी परमात्मा का ऐसा मत आया कि वो सर्वव्यापी है, घट घट में वास करता है। तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आप लोग, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि गुरुद्वारे में जो गुरबाणी में लिखा, आप सीधी डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ो, सतनाम श्री गुरु जी का जाप करो, तो आपको परम धन निरंकार के दर्शन होंगे। धन निरंकार कई करोड़ कोटि सूर्य कोटि चंद्रमा कोटि ब्रह्मांड के तारे सबको पार करने के बाद हमें उनके दर्शन होते हैं। सूरज एक नहीं है, कई करोड़ है, और ब्रह्मा विष्णु भी एक नहीं है। उसमें गुरुबाणी में ये लिखा कि लख ब्रह्मा लख विष्णु लख महेश पर तरसन तेरे दर्शन हो। वो भी तरस रहे हैं, संत भी उनकी गुणगान कर रहा है, साधु भी उनकी गुणगान कर रहे हैं, और भक्त लोग भी उसको याद कर रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता भी उसको याद कर रहे हैं। इवन देन असुर भी उनको याद करते हैं, तो वो भी उनको किसी न किसी रूप में याद करते हैं। तो अब वो उसमें इतना अच्छा, मतलब परमपिता परमेश्वर ने उसमें लिखा है कि वो वेखे पर नज़र ना आवे कैसा है विधान। तो वो कहीं नहीं वो हमें दिखेगा नहीं और नज़र नहीं आ रहा, परंतु वो हमको देख रहा है, हम उसको नहीं देख सकते, हम उसको नहीं देख पा रहे। वो उसके लिए ऐसे हमारे को आंखें चाहिए, ऐसे चक्षु चाहिए देखने के लिए कि हम उसको देख पाएँ। तो परमपिता परमेश्वर का तो ये मैंने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। एक पत्री जी ऋषि जी हैं, पिरामिड ध्यान वाले, उनके एक शिष्य का इंटरव्यू मैं देख रही थी। तो उसने ये बोला कि मैं ब्रह्मांड में मेरा सूक्ष्म शरीर चला गया और बाहर निकल के मैं 5 घंटे तक सफ़र करता रहा। कभी कहाँ शिव लोक में भी गया, विष्णु लोक में भी गया, पूरे में दिव्य आत्माओं के भी मैंने दर्शन करे, सब कुछ करा। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं वहाँ पे एक घूमता एक ऐसी जगह पे पहुँच गया कि वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। तो वहाँ पे उनको एक मतलब कि थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी, और आकृति ऐसी थी कि जैसे मनुष्य की तरह होती है। तो वो कहता है कि उससे मुलाकात होते हैं। वो कहता है कि तुम तो मेरे जैसे ही लग रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो कई हज़ारों सालों से यहाँ पे ध्यान कर रहा हूँ, मैं शंकर भगवान हूँ। वो कहते हैं कि तुम शंकर भगवान हो, तो तुम अभी तक कभी धरती पर आपके प्राणी आपकी को याद करते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपने कभी उनको याद नहीं करा? तो कहता नहीं, मैं तो कभी कई हज़ारों साल हो गए, कभी धरती पे मैं गया ही नहीं। तो ऐसा मेरे हिसाब से
और वो कह रहा है कि तू भी मेरे पास यहाँ पे बैठ के ध्यान कर, मैं भी परमात्मा की खोज कर रहा हूँ, तू भी खोज कर। ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर उसने अपने वहाँ पे पत्री जी आए, उन्होंने कह रहा कि तुझे चल, तू अपने शरीर में वापस चल, और 5 घंटे हो गए हैं तुझको घूमते घूमते, अब तो अपने शरीर पे वापस एंट्री मार। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि शंकर भगवान, शिव जी, शंकर भगवान और सदाशिव रहने वाले, हमेशा उनका ना कोई जन्म है ना कोई मरण है, ना वो किसी चीज़ योनि में आते हैं और किसी उसमें नहीं आते। तो फिर वो उन मतलब कि एक अलग जगह अंधेरे पे बैठ के क्या कर रहे थे, क्यों, मतलब उसने ऐसे बोला, मुझे तो ये चीज़ हजम नहीं हुई। और अगर वो कह रहे हैं कि मैं कभी धरती पे नहीं आया, भक्तों के पास नहीं गया, तो भक्त उसको पुकार क्यों रहे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्तों का कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन है, वो कौन है? तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा उस चीज़ को देख के। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे पास सामने साक्षात प्रभु जी आ गए थे, शंकर भगवान जी, मैंने खुद दर्शन किए हैं। तो फिर वो क्या था, तो वो नहीं थे, तो फिर मेरे पास कैसे आए, कितने दुनिया के लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो वो माता रानी, मुझे ये चीज़ हजम नहीं हुई। और अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी पोस्ट मत डाला करें, अपनी वीडियो को सही तरीके से डालें, ये गलत बात है। शंकर भगवान सदा शिव है, हमेशा रहने वाले हैं, वो किसी काल के बस में नहीं है, ना कोई मतलब किसी योनि में आते हैं। तो वो आप, हम अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है संसार में, ना सूरज है, ना तारे, ना चंदा, ना धरती है, ना आकाश है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप अज्ञानता से दूर रहें और अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी वीडियो मत डालें, मुझे नहीं अच्छा लगा। हम शंकर भगवान तो मैंने खुद अच्छे से देखे हुए हैं। विष्णु भगवान जी ने ये कहा कि सब मेरे अंश से पैदा हुए हैं जीव, मैं उनका वो, जब उनका रूप है तो हमारा भी रूप है, हम भी उनके अंश से निकले हुए बच्चे हैं, तो हमारा भी रूप है। जो निराकार रूप में मानते हैं वो उनको एक ज्योति रूप में मानते हैं, और जो साकार रूप में मानते हैं। तो अगर हमारी आँख नाक कान सब कुछ है तो परमपिता परमेश्वर की भी हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसका स्वरूप भी हमारे जैसा ही है। परंतु अगर ये बात मानने वाली है कि उनका स्वरूप हमारे जैसा है, परंतु ये बात नहीं मान सकते हम कि शंकर भगवान तो एक अंधेरे में तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, तो परमात्मा उनको मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं मैं तो किसी को जानता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ऐसे वीडियो ना डालें, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना मैं पसंद करती। भगवान के बारे में, शंकर वो तो गटगटवासी सर्वव्यापी है, उसको तो आप कहीं भी देख सकते हो, हर कण में हर जीव में विराजमान है। तो उन्होंने ये थोड़ी सी मुझे बात समझ नहीं आई। अगर पत्री जी मेरी बात समझ रहे हैं तो मुझे इस चीज़ के बारे में मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। उस लड़के ने ऐसी बात क्यों डाली? हाँ, पर आप पहुंच सकते हो, आपका सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है, आप कहीं भी ब्रह्मांड कर सकते हो, ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हो। परंतु आप ये कहो कि हमने शंकर भगवान हमारे जैसे हैं, वो तो कहीं आए नहीं, कहीं जाए नहीं, वो कैलाश पर्वत, फिर कैलाश पर्वत में कौन रहता है? जब उनका स्थान कैलाश पर्वत में है तो वो एक अंधेरे में क्या कर रहे थे? और इन लोगों को इतने दर्शन हुए हैं कैलाश पर्वत पे, वो जो यात्रा करने जाते हैं, वो क्या है? या तो ये हमारे पुराण खराब हैं, झूठे हैं, या हमारे शास्त्र झूठे हैं, या आप लोग झूठे हो। आप लोग झूठे हो, शास्त्रों में जो बताया, या तो वो झूठे हैं। दोनों में से एक चीज़ तो है। पत्री ऋषि जी, आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जय माता दी सबको। बोल शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय, और अपने अपने गुरु महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मैं नहीं मान सकती, मैंने अपने खुद साक्षात उनको पूरे दर्शन किए हैं, और दर्शन करे हैं, ऐसा दर्शन करा कि शायद किसी ने ना किया हो। और एक बार की घटना तो मैं बता सकती हूँ कि मैं अमरनाथ यहाँ पे नीलकंठ महादेव जी के पास मंदिर में पहली बार गई थी। तो मैं ऐसे भाभी बोल में मैंने कह दिया, मैंने कहा बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलो। तो वो हकीकत में मेरे घर आए,
वो ऐसे ऐसे जंगल के रास्ते में हमें पता नहीं था, पहली बार हम गए थे पैदल जाते जाते रात हो गई। इस अंधेरे में हमने पूरा जंगल कवर किया और रात को 10 साढ़े 10 बजे हम वहाँ बाहर आए लक्ष्मण झूले पे। जब बाहर आए तो तब हमारे को थोड़ा सा चैन आया। उसके बाद जब मैं घर आई तो थकी हुई थी, मैं सो गई। मेरे को उन्होंने उठाया है, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के पैर पकड़ के उठाया, कह सुनीता उठ, तूने पाठ नहीं करना आज, तूने जाप नहीं करना। और जब मैंने आंखें खोली तो इतने सुंदर रूप में बाबा के दर्शन हुए, मैं उसका बयान नहीं कर सकती, उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो आप लोग ये लोग कैसे कह सकते हैं कि शंकर भगवान कभी धरती पे नहीं आते? तो दुनिया पागल है। सावन में सारा पूरा महीना महादेव की तपस्या करती है, उनको जल अर्पित करती है, उनकी पूजा पाठ करती है। जय माता दी सबको। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो बात करते हुए तो मुझे क्षमा करें।